जय श्री राम ऑल ऑफ यू। एक बार यश। स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को और अपने ईष्ट को याद करेंगे। पितरों को नमन करेंगे। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। चलिए, जैसे कि हम लोग सभी अभी बुक रीडिंग सेशंस चल रहे हैं हमारे। बुक का नेम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे हमारे कॉन्शियस माइंड से चीजें उठकर कहाँ जाती हैं सबकॉन्शियस के अंदर, और वो कब जाती हैं? वेनेवर वी आर इन अ डीप स्लीप। जब हम लोग बहुत गहरी स्लीप में होते हैं तब हमारे कॉन्शियस माइंड से उठकर चीजें कहाँ पर कन्वर्ट होती हैं? सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, जो हमारे माइंड में जाकर स्टोर हो जाती हैं। कैसे हमें उस सबकॉन्शियस को ट्रेंड ट्रेंड करना होता है, लाइक उसको कैसे हमें कमांड देना है, कैसे उसको एक्टिवेशन में लेकर आना है। दैट इज व्हाट वी आर रीडिंग अबाउट दैट दिस बुक। सो हमारी आज की स्पीकर रहने वाली हैं प्रीति मैम, प्रीति राघव। वेलकम प्रीति मैम। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। जी। ओके, नाउ यू कैन शेयर योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग द बुक। वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 8 ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नाउ यू आर द होस्ट मैम। स्क्रीन शेयर है मैम मेरी। यस, श्योर। स्टार्ट करें मैम। यस मैम। जी, आज हम स्टार्ट करते हैं, मनचाहे परिणाम कैसे पाएं। सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। हर व्यक्ति यह जानता है। संवेदनवादी इससे यह कहीं निकालते से हैं। वॉइस आ रही है मैम। म्यूट कर दीजिए एक बार सभी को। अर्चना मैम, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। या, थैंक यू। ओके। कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि सफलता प्रार्थना के लिए इसका कारगर उपयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। तभी, सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इससे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें। आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये हैं विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिष्क मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप अपना सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको सफलता से उबारने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है आपके विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत कराना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। आपके आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपे, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। तो जो परिणाम आप चाहते हैं वह करीब आने के बजाय ज्यादा दूर हो जाएंगे।
आपका अवचेतन मन मस्तिष्क पर पर दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह तो आपके आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कर रहे हो, स्थिति बिगड़ी जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपके अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते हैं न ही पीछे हटते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। आप मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें, वह बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुंचेंगे। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशानी करने वाले समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने अवचेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। आराम से काम अच्छी तरह होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलाया जो फौरन आ गया। उसके आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया? इसमें ये हो चुका है मैम, ये हो चुका है। सपना मैम, हेलो। यस मैम। सपना मैम, अभी इसको ये रीड हो। कंटिन्यू, इसको कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेते हैं मैम अभी। ओके ओके ये ओके जी चैप्टर ओके। नंबर 8 है मैम। हम ये लोगों ने मैम 8 हो चुका है, 9 होएगा। आ, मुझे 8 याद था, चलिए कोई बात नहीं। प्रीति मैम आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच जी। सुशीला मैम। चेंज करना ओके है मैम। तो मैं कर लेती हूँ, हाँ जी। अदरवाइज अगर चेंज करना है तो मैं कर लेती हूँ। इस स्टोरी को कम से कम कंप्लीट कर दीजिए, देन वी विल ओके। गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। इसमें इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा। तुमने क्या है, बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है। इस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे ऊंचा कर कर बोला, मैंने उस टूटे पुर्जे के तो आपसे सिर्फ $2 ही लिए हैं। मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2? वह चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हैं। सही है, मैकेनिक बोला, बाकी $198 तो यह जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। वह सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें। आपका अवचेतन सेहत का निर्णय कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह होता है। विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोच कर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान ले कि अंतिम परिणाम क्या होगा। आपकी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे यह सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। यह कभी न भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है। आपको नए विचारों को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना चाहिए, भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे यह दरअसल इसी समय हो रही है। चैप्टर चेंज करें मैम? कर लीजिए। ओके। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्ध ही रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे
कमाते हैं वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खूब पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे आसान है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूं जिनकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसके क्रूज से 9 महीनों तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसके अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% है। हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंध भी कर सकते हैं। बहरहाल उसमें न तो महत्वाकांक्षा है न ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थिति में पाता है। बहरहाल जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता है कि हम गरीबी में दिन काटे। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वह चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियां अपने जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूं, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती। यदि नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का। दौलत को चुने। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बातें की जिनमें आम शिकायत यही होती है, मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, यह करते करते थक चुका हूँ, स्थितियां अब पहले से ज्यादा खराब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन व मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसके बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा ना होता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसने वित्तीय तंगी की भावना की। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकारता है जिसे आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है उसके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं। खासतौर पर सोने से ठीक पहले दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ।
इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन न करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिससे दौलत की भावना है, उसे अधिक दौलत दी जाएगी। जिसमें कमी की भावना है, उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, यह उस चीज को दुगना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। कुछ क्यों नहीं हुआ? आप शायद कह रहे होंगे, ओह मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खोद कर वापस नहीं निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान ले उदाहरण के लिए आप यह कहने वाले हैं, मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़े वहीं रुक जाएं, इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। दौलत का सच्चा स्रोत। आपके अवचेतन मन में विचारों की कमी कभी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पौंड स्ट्रगलिंग या डॉलर का मूल्य कम या ज्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। यह तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा और अनंत यह आपको मिल जाएगी, चाहे यह कैसे ही रूप में ले। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीनों का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी अपनी उनकी बातचीत सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वह आदमी बदमाश है, वह क्रूर है, वह तो धूर्त है, इसलिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वे लगातार उसी चीज की निंदा करते हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तेज तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। दौलत एक आम अवरोध। एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या इसमें आपकी जलन होगी? इस भाव से उभरने का तरीका खुद से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वह और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार के विध्वंस होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं, इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें
तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उससे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं हर संभव तरीके से। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना न करें। इसके कारण पहले ही बताए। मैम 2 मिनट, प्लीज 2 मिनट। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई आपका पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, इसकी आलोचना न करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मस्तिष्क अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। सोएं और अमीर बने। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। अपने मन की शक्तियों का लाभ लें। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खूब खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपका कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपने मस्तिष्कता में दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं है। सोने से 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं, उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन खा लिया दौलत था हलवा आपने? हलवा खा लिया था? में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि। अर्चना मैम, हलवा तो खा लिया, प्लीज म्यूट कर ले। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। कंटिन्यू करेंगे। नहीं आप तो लेके ही नहीं जा रहे थे। मैम, एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, वंडरफुल जबरदस्ती सेशन। पकड़ाया मैंने आपके हाथ में।